हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सेट्स की थ्योरी का पार्ट 5 यानी कि इसकी थ्योरी का अंतिम पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम वर्कशीट के दो वीडियो लेकर आएंगे जिसमें वर्कशीट इसकी सॉल्व कराई जाएगी। ठीक है, तो जहाँ से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट को, जैसे लेट सपोज एक सेट है, लेट सेट ए। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे किया जाएगा? डिनोटेड बाय ए के ऊपर डैश या फिर ए के ऊपर बार। ये कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करता है, या फिर ए सी छोटा सा, ये भी कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करता है। अब होता क्या है इसका मतलब, कॉम्प्लीमेंट का मतलब, ए बार का मतलब, इसका मतलब होता है यूनियन माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। जिसका भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसको यूनिवर्सल सेट में से हम घटा देंगे। ठीक है, तो चलो इसके एग्जांपल देखते हैं कुछ। एग्जांपल जैसे लेट सेट ए कितना है 1, 2, 3, सेट बी 2, 3 और यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये दिया गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड ए डैश एंड बी डैश, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन, ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनियन माइनस ए। ठीक है, अब हमने पिछली वीडियो में घटाना भी सिखाया था कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं सेट्स को। ठीक है, तो यूनियन क्या था हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सेट ए ये 1, 2, 3। ठीक है, अब देखो कैसे घटाते हैं, जो जो इनमें कॉमन एलिमेंट है उनको हटा देते हैं। जैसे ये एलिमेंट 1, 1 हटा दिया, 2, 2 भी हटा दिया, 3, 3 भी हटा दिया। अब हमारे पास क्या बच गया 4, 5, 6। तो ये हो गया हमारा ए के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 4, 5, 6। आ रही है बात समझ में? ठीक है, जो एलिमेंट्स बच जाते हैं उन्हें लिख लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये क्या होगा यूनियन माइनस बी। ठीक है, यूनियन माइनस बी क्या होगा बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो यूनियन क्या था 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, ये माइनस बी 4, बी हमारे पास है कितना, हाँ 2, 3, 2, 3। तो अब देखो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 2 है और 3 है। इनको हटा देंगे तो जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट। आ रही है बात समझ में? ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम इसके कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं नोट डाल के। सेट्स हैं, अगर हम ए का यूनियन ए के साथ लेंगे तो हमें क्या मिलता है, हमेशा ए मिलता है। ठीक है, ए का यूनियन फाई के साथ में लेंगे, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ऐसे के साथ लेंगे तो उसमें भी हमेशा ए मिलता है। ठीक है, अब ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। ठीक है,
तो हमें क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो फाई। ठीक है, आगे हमारा जो ए यूनियन बी होता है वो बी यूनियन ए होता है। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी हमेशा बी इंटरसेक्शन ए बी होता है। ठीक है, आगे 7 पॉइंट, जो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए और बी का, उसको हम चेंज करके भी लिख सकते हैं बी का सिमेट्रिक डिफरेंस ए के साथ। ठीक है, अब ए माइनस बी जो हमारा होता है सेट, वो कभी भी बी माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं क्यों नहीं हो सकता। लेट ए इज इक्वल टू कितना, 1 2, ठीक है, और बी इज इक्वल टू 3 2 1 2 या 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे ए माइनस बी करते हैं। ए माइनस बी क्या आएगा, 1 2 3 माइनस 1 2, ये आ रहा है। अब माइनस कैसे करते हैं, हमेशा कॉमन पार्ट को हटा देते हैं माइनस करने के लिए। ठीक है, तो 1 और 2 कॉमन है इसमें, तो हटा देंगे, क्या बचेगा 3। ठीक है, ए माइनस बी, और ऐसे बी माइनस ए निकालेंगे, 1 2 1 2 3। ठीक है, कॉमन पार्ट को हटा देंगे केवल, और किसी से हमें मतलब नहीं है इस वाले में से। तो क्या क्या कॉमन है, जैसे इसमें 4 भी मान लेते हैं हम। ठीक है, इधर वाला छोड़ देते हैं। ठीक है, तो कॉमन पार्ट क्या क्या, 1 2, तो बचा क्या, केवल 4। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ देख सकते हैं हम ए माइनस बी कितना है, 3, और बी माइनस है बी माइनस ए, ये हमारा 4। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, चलो अब आगे बात कर लेते हैं वेन डायग्राम्स की। ठीक है, वेन डायग्राम देखते हैं क्या होता है। देखो, वेन डायग्राम हमेशा सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मेथड है, रिप्रेजेंट करने का सेट्स को किसके थ्रू, हमेशा पिक्चर के थ्रू सेट्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड को बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम बोल देते हैं इसको, या फिर यूलर डायग्राम्स। ठीक है, दोनों ही इसके नाम हैं। ठीक है, अब सबसे पहले पॉइंट्स, इट इज वे टू रिप्रेजेंट सेट्स। ठीक है, ये क्या है, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ठीक है, दूसरा, ऑलवेज सेट्स आर रिटन इन सर्कल। ठीक है, सेट्स हमेशा सर्कल की फॉर्म में लिखे जाएंगे, सर्कल के अंदर। ठीक है, आगे अब देख लेते हैं वेन डायग्राम होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि सेट्स को कौन सा सेट्स के लिए कौन सा वेन डायग्राम बनाते हैं, और यूनिवर्सल सेट्स के लिए कौन सा वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, उसके लिए हमेशा ये बनता है रेक्टेंगल। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के लिए। और जो कोई सा भी सेट है, एनी सेट, उसके लिए गोला। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, केस 1 कराते हैं। ठीक, व्हेन ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि ए और बी का जो कॉमन पार्ट है
वो फाई ना हो, फाई मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ ना कुछ हो, ए और बी का कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं? कॉमन, कॉमन, ठीक है। अब आगे बनाते हैं, चलो। तो कहने का मतलब क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को हमेशा इससे दिखाते हैं, रेक्टेंगल से। इसमें एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। तो एक सेट हमारा ए हो गया, एक सेट हमारा बी हो गया, ठीक है। और इसका कॉमन पार्ट क्या है? ये है ना बीच वाला। तो हमसे क्या पूछा है? कॉमन पार्ट वाले इस पूछा है, ठीक है। तो बीच वाले का वो उसमें शेडिंग कर देंगे, क्योंकि कॉमन पार्ट तो हमारा यही है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी का सेट। आ रही है बात समझ में? ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। आगे देख, तो देखिए सेकंड आपका है, सेकंड केस, व्हेन ओनली ए और एग्जैक्टली ए, एग्जैक्टली ए, ठीक है। यदि किसी सेट में केवल उसी का हो, उसमें ना तो कोई कॉमन पार्ट हो, ठीक है, तो उसका वेन डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? ये देखिए, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बना लेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट बना लिया, अब उसमें सेट ए, सेट बी, ठीक है, ए और बी बना लिए, ठीक है। और इसमें हमने क्या बोला है? ओनली ए, ठीक है। तो केवल ए वाला पार्ट को वो कर, मतलब ए वाले पार्ट को शेडिंग करना है, कॉमन पार्ट नहीं लेना चाहिए उसमें, केवल ए आना चाहिए, ठीक है। ये रहा, ये जो अंदर का पार्ट है केवल ए वाला पार्ट है, इसमें ना तो कॉमन पार्ट कुछ भी किसी भी दूसरे सेट का और ना कोई इंटरसेक्शन पार्ट, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये आ जाएगा ओनली ए और एग्जैक्टली ए, ठीक है। थर्ड वाला, थर्ड वाला आ जाएगा ओनली बी और एग्जैक्टली बी, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें भी पहले वो बना लेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बना लिया, हमने पढ़ाया था कि यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ए, सेट बी, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब इसमें पूछा है ओनली ए, ठीक है। तो ओनली ए को कैसे दिखाएंगे? ओनली बी, सॉरी, ये रहा, बी वाले पार्ट को शेडिंग कर दो केवल, ठीक है। ये आ गया हमारा ओनली बी। आ रही है बात समझ में? ठीक है। तो देखो अब आगे नेक्स्ट फोर्थ, ठीक है। फोर्थ में हम पढ़ेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मीन्स ए और बी, या तो ए में ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट, ठीक है, मतलब सबको कंबाइन कर दिया जाए, जो वो होता है यूनियन हमारा, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम बना लेंगे वही अपना यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बना दिया, ये ए है, ये बी है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट बना लिया। अब यूनिवर्सल सेट बनाने के बाद हमसे बोल रहा है ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ए वाला पार्ट भी लेंगे, बी वाला पार्ट भी लेंगे, ठीक है, और दोनों का कॉमन भी लेंगे। तो ये होता है हमारा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, ठीक है। ये पूरा पार्ट ले दिया हमने अंदर वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब हमने आपको कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में वीडियो के, कॉम्प्लीमेंट वाला वो हम सीखेंगे वेन डायग्राम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या निकलेगा वेन डायग्राम, इसका मतलब क्या होता है यूनियन माइनस ए, मतलब जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लगा होता है उसे छोड़ के सब लिया जाता है, ठीक है। तो बना लेते हैं।
सबसे पहले यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी, ठीक है। तो क्या है, यूनियन माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए को छोड़ दो और सब ले लो, बी वाला बी और पूरा पार्ट ए को छोड़ के, ठीक है, ये रहा, और सब ले लिया। ये रहा, ए छोड़ दिया और सारा ले लिया, ये हो गया हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट। आ रही है बात समझ में? अब बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनियन माइनस बी, ठीक है। फिर से बना लो यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट बना लिया। अब यूनिवर्सल सेट के अंदर दोनों सेट्स बना लेंगे, ठीक है, सेट ए, सेट बी, ए बी। अब की बार क्या होगा, बी को घटा देंगे और सारा ले लेंगे, ठीक है। ये रहा, बी को छोड़ दो और सारा ले लो, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, बी छोड़ दिया और सारा ले लिया, तो ये आ गया बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनियन, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो सबसे पहले बना लेते हैं अपना यूनिवर्सल सेट, बना लिया, यूनिवर्सल सेट बना लिया हमने, ठीक है। अब सेट ए, सेट बी, ए बी और ये यू, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए यूनियन बी घर छोड़ के और सब ले लेना है, ठीक है, जैसे उसमें करा था। अब हमें ये पता होना चाहिए ए यूनियन बी होता क्या है, ठीक है। तो अभी हमने ए यूनियन बी निकाला है, ये रहा, अंदर वाला पूरा पार्ट होता है, यानी कि अंदर वाले पूरे पार्ट को छोड़ के सारा हमको चाहिए, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट लगा होता है, जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसे छोड़ के सब ले लेते हैं, तो अंदर वाला पूरा पार्ट तो ए यूनियन बी है, तो बाहर वाला हम सारा ले लेंगे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ये रहा, यूनियन वाला सारा पार्ट छोड़ के सारा ले लेंगे, ये रहा। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देख लीजिए, ये होती है कि नहीं, यही बताते हैं कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमेशा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है। मतलब ये होती है डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स लॉ। इसे आगे बताएंगे, ठीक है, क्या होती है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, सबसे पहले मतलब इसका बना लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ए का बार इंटरसेक्शन बी का बार, मतलब सेम है तो वही बनेगा सेम। अब क्यों बनेगा वही सेम, तो देखो दिखाते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन है, पहले ए का बार मतलब ए को छोड़ के सारा, ये रहा, ठीक है, ए को छोड़ के सारा हो गया ये। अब बी का कॉम्प्लीमेंट, बी को छोड़ के सारा, मतलब बी छोड़ दिया हमने,
पहले ए छोड़ा था, ओके, और बी छोड़ दिया और सारा ले लिया। ठीक है, ए को छोड़ के सारा और बी को छोड़ के सारा, तो हमारा ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है, पर बनेगा वही, अभी दिखाता हूँ कैसे। अब ये देखो कि क्या है, कॉमन पार्ट है ना, मतलब जो दोनों में है। तो देखिए दोनों कलर किस में है, बाहर है ना, यहाँ तो अलग अलग कलर है इनमें, तो ये तो लिए ही नहीं जाएंगे, तो जो दोनों सेम है वो बाहर बाहर है ना, तो इसका जो वो निकलेगा इक्विवेलेंट, वो हमारा यही आएगा, ये ए बी, और शेडिंग आएगी बाहर वाले में। ठीक है, मतलब सेम जैसे उसमें था, इसलिए बराबर है ये। ठीक है, कॉमन पार्ट पूछा है नहीं, और ये होता किसके बराबर है, ए यूनियन बी के बार के बराबर होता है, ए का बार इंटरसेक्शन बी का बार। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है देखो, इसके बाद है, ये कौन सा था, 8, इसके बाद है 9th नंबर, वो है ए इंटरसेक्शन बी का होल बार। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का होल बार, इसमें ही पहले पूरा वो बनाएंगे यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ए बी यूनियन। ठीक है, अब हमसे पूछा ए इंटरसेक्शन बी का होल बार, इसका मतलब क्या होता है, यूनियन माइनस ए इंटरसेक्शन बी, मतलब अब की बार ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ देंगे और सारा पार्ट ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन जिस पे भी बार लग जाता है या फिर कॉम्प्लीमेंट लग जाता है उसे छोड़ के सारा लेते हैं। ठीक है, तो देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना पार्ट है, ये केवल अंदर वाला, इसे छोड़ देंगे और सारा ले लेंगे। ये देखो, ये छोड़ दिया और सारा ले लिया। ठीक है, ये रहा, केवल हमने उसे छोड़ा जो जिसका कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है वो घट जाना। ठीक है, और सारा पार्ट ले लिया। आ रही है बात समझ में क्यों? अब देखो ऐसी जैसे अभी पीछे बताया था, ए इंटरसेक्शन बी का बार क्या होता है, ए का बार यूनियन बी का बार, मतलब ये भी, ये जो लिखेंगे ना अब हम 10वीं, ए का बार यूनियन बी का बार, ये भी किसके बराबर होगी, इसके, सेम एज इट इज। देखो ए बी, ठीक है, सेम बना दो क्योंकि इसके बराबर है, अभी बताएंगे क्यों बराबर है। ठीक है, ठीक है, ये आ रही है बात समझ में, ये रहा, सेम इसके बराबर है। क्यों बराबर है, डी मॉर्गन्स लॉ से, वो हम अभी पढ़ाएंगे आगे चल के। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, चलो तो आगे चलें। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, अब ये लॉ क्या कहता है, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ये लॉ क्या कहता है, देखो पहला इसका ये कहता है कि अगर ए यूनियन बी का होल बार है तो ये बन जाता है ए का बार इंटरसेक्शन बी का बार, मतलब बार अलग अलग करने के लिए ये पलट जाता है, मतलब यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है। और दूसरा कि ए इंटरसेक्शन
बी का होल बार है तो ये अलग अलग हो जाता है, ए का बार यूनियन बी का बार। तो ये हमारा डी मॉर्गन लॉ है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन के जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड फॉर्मूले लिखवाने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस। ठीक है, अब देखो पहला क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ ए यूनियन बी पूछ ले। ए यूनियन बी सेट में कितने नंबर होते हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन वाला पार्ट है। ठीक है, तो यूनियन में आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। आगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल आ जाता है, नंबर ऑफ यूनियन माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, आगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसके होंगे नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए के एलिमेंट्स में से दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उन्हें घटा दो तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अरे ये बात समझ में। ठीक है, आगे चलो आगे देखते हैं, यही लिखवा देते हैं क्या। ठीक है, देखिए इफ 3 सेट्स आर गिवन। ठीक है, मतलब अगर 3 सेट्स आपको दिए जाएं तो कौन सा फॉर्मूला आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये आएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये आ जाएगा हमारा अगर 3 सेट्स हमको गिवन हो। आ रही है बात समझ में। तो चलो और 3 फॉर्मूलेज और हैं सिंपल सिंपल से। देखो नंबर ऑफ ओनली ए और एग्जैक्टली ए, मतलब केवल ए हो जिसमें। ठीक है, वो तो क्या होगा, तो उसको हम ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। डेट मीन्स जिसका कॉम्प्लीमेंट लग जाता है उन्हें नहीं लेते हैं और सब ले लेते हैं। ठीक है, ए का एलिमेंट आएंगे केवल, बी के भी एलिमेंट नहीं आएंगे, सी के भी नहीं आएंगे। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये ऐसे ही हम बी का भी बना सकते हैं। देखो नंबर ऑफ ओनली सेकेंड बी और एग्जैक्टली बी। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, मतलब अब की बार बी के एलिमेंट लेंगे, सी के नहीं लेंगे और ए के नहीं लेंगे। ठीक है, तो कैसे, चलो इसका भी ऐसे ही लिखेंगे सेम, नंबर ऑफ बी माइनस बी का दोनों के साथ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी और एक वो जोड़ देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब एक लास्ट फॉर्मूला रह गया
फिर इस चैप्टर की थ्योरी समाप्त हो जाएगी और हमने एक वर्कशीट इसके बाद डिज़ाइन की है, 2 वर्कशीट डिज़ाइन किए, एक इसके बाद फिर एक उसके भी बाद, ठीक है, जिसमें जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, नंबर ऑफ ओनली सी और एग्जैक्टली सी, ठीक है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब अब की बार ये दोनों नहीं लेंगे, केवल सी लेंगे। जिसमें इंटरसेक्शन लगा देते हैं उसका मतलब ही ये होता है उसको नहीं लेना, ठीक है। तो चलो देखते हैं, नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस वो प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस के फॉर्मूले जिन पे डायरेक्ट सवाल आ जाता है, ठीक है। और ये आज आपकी ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी वर्कशीट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको करते रहिए और फॉर्मूले याद रखिए, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।